आईटी एक्सपर्ट उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा खिलजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एफआईए की तरफ से एक इंकशाफ हुआ कि नादरा का डेटा हैक हो गया है। क्या वाकई नादरा का डेटा हैक हो सकता है? इतना कॉम्प्रोमाइज है? पहली बार नहीं है ऐसे हुआ है। पहले जो है इस दफ़ा तो उन्होंने कह दिया नहीं हुआ, लेकिन पहले मान भी चुके हैं। तो मसला ये है कि डेटा की सिक्योरिटी संजीदगी से नहीं ली जा रही। नादरा के पास हमारी हर इंफॉर्मेशन है, चाहे हमारा सिम कार्ड हो, वो बायोमेट्रिकली लिंक्ड है, बाहर कहीं जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, सब कुछ एक सेंट्रलाइज सिस्टम में। तो इसमें ज़रूरत है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन जो हो उसका इस्तेमाल करें इस डेटा को स्टोर करने के लिए, और कॉन्स्टेंटली एक्सपर्ट्स ये लोग रखें और नेटवर्क सिक्योरिटी को ये सीरियसली लें ताकि इस डेटा को स्ट्रांगली सिक्योर रखा जाए। वो हमें नज़र आ रहा है कि नहीं है, और एक कल्चर भी नहीं है डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्राइवेसी का। डेटा प्राइवेसी को संजीदगी से नहीं लिया जाता, डेटा को बेचा जाता है, लीक किया जाता है, हैक किया जाता है और गलत इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी वजह से जो है फिर आम शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि डेटा यहाँ पर सेल होता है, यानी डेटा को एक कमोडिटी के तौर पर देखा जाता है। और ऑब्वियसली लोग जब सिमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि ना सिर्फ आपको फ्री सिम मिलेगी बल्कि उसके साथ कुछ बैलेंस भी मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो उसके एवज आपका सीएनआईसी या आपका थंब इंप्रेशन ले रहे होते हैं। तो उसामा साहब ये कहिएगा कि वो थंब इंप्रेशन, आपका सीएनआईसी, आपका वो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है ताकि कॉमनर समझ सके? जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंगूठा ज़ाहिर सी बात है सिर्फ हर किसी का यूनिक होता है, तो आपका अंगूठा किसी और के अंगूठे से मैच नहीं कर सकता। लेकिन इसमें देखें, अभी हमारे पास एक केस आया था एक देहात के इलाके में। कुछ देहाती ख़वातीन थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनके पास जो है टेलीकॉम कंपनीज वाले गए, उन्होंने कहा आप इधर अंगूठा लगाएं, आपको जो है फ्री सिम मिलेगी। ओ ये ठीक नहीं हुआ, आप ज़रा दोबारा लगाएं। उनसे 5 दफ़ा अंगूठा लगवा के 4 सिमें जो है ब्लैक मार्केट में बेच दी उनके नाम पे, और 1 सिम उनको दे दी। तो अभी आगे उन सिमों से किस क्रिमिनल का इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, हमें नहीं मालूम। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही है, और इस तरह जो है फिर आप डेटा भी हमें नहीं मालूम कि किसके हाथ में जा रहा है जब वो हैक होता है, और फिर उसके ज़रिए जो है कितने लोगों को गलत तौर पे, और ख़ास कल अगर पढ़े लिखे या गरीब लोग हो, उनका जो है इंफॉर्मेशन उनके नाम पे जो है कितने क्राइम कमिट किए जा रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा हम देते हैं कि अब आप नॉर्मली भी जब आप जाते हैं किसी शॉप में, तो वो आपसे फ़ोन नंबर मांगते हैं कि चलें आपको डील्स वगैरह के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वो डेटा भी फिर बेचा जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या देखना है कि कितनी सिक्योरिटी से हमारी हुकूमत जो है हमारी डेटा प्राइवेसी को देख रही है, क्योंकि अभी जो है डेटा कोई मालूम कोई आम डेटा नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव पर्सनल डेटा है नादरा के पास जो है। और याद रखिए कि प्राइवेट कंपनियों से भी ज़्यादा हुकूमत के पास हमारा सबसे ज़्यादा डेटा होता है। तो अभी जब डेटा प्रोटेक्शन का कानून आ रहा है, उसमें यही ज़रूरत है कि जो हुकूमती और रियासती इदारे हैं, उनके पास जो हमारे पाकिस्तानी शहरियों का डेटा है, उसको प्रोटेक्ट करने की शिकें हों, और ये भी हो कि अगर कोई हुकूमती इदारे में प्राइवेट सिटीजन्स का डेटा हैक होता है या लीक होता है, तो उनकी कॉन्सिक्वेंसेज होनी चाहिए, उनको जो है पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि लोग जो है इस चीज को सीरियसली लें। अच्छा अगर साहब, नादरा हम में ओवरऑल आपकी सिस्टम को अब ओवरऑल सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अब हम ईवीएम के जरिए से इंतखाबात कराने पर सोच विचार कर रहे हैं, कानून साजी भी हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे माहौल के अंदर कितना फिजिबल दिखाई देता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से, और फिर नादरा जब वोटर लिस्टें बनाएगा तो फिर उसमें क्या कोई चांस नहीं होगा ऐसे सिस्टम में कि इसमें कोई धांधली नहीं होगी, इसमें जो है वो टेम्पर नहीं हो सकेगा ये मामला? इसमें दो चीजें क्लैरिफाई कर दीजिएगा। एक तो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है, दूसरा ये कि फायरवॉल कितनी स्ट्रांग है, क्या वो एक्सेस हो रही है या अंदर से बैठा हुआ जो नादरा के अंदर लोग हैं वो डेटा लीक कर रहा है? देखिए, दोनों मुमकिन है, और अभी जब तक इसकी सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, हम जो है इस पे कोई इशारा नहीं कर सकते। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है दोनों की बहुत ज्यादा है, अंदर से भी लीक हो रहा होगा और बाहर से भी हैक हो रहे होंगे। लेकिन अगर अंदर से लीक हो रहा है तो ऑब्वियसली वो भी एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी को थ्रेट है, अगर बाहर से हो रहा है वो भी प्राइवेसी सिक्योरिटी का थ्रेट है। और आखिर में जो है सबसे ज्यादा इसका असर पाकिस्तानी शहरियों पर आता है। अगर ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पाकिस्तानी शहरियों का वोट छीना जाता है,
وہ بھی ہمارے اوپر اس کا جو ہے نقصان ہوگا. اگر ہمارا ڈیٹا بیچا جاتا ہے اس کا بھی نقصان ہم پر ہی ہوگا. تو میرے خیال سے پارلیمان کو چاہیے کہ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی زیادہ کریں اور دیکھیں, اور جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ کرے اور دیکھیں. اور اس میں جو ہے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی, آئی ٹی منسٹری کو اس پہ زیادہ کام کرنا ہوگا, جس میں دیکھیں کہ اسٹرکٹلی جو ہے اس کو کیا جائے. ورنہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی پوری جمہوری نظام پہ جو ہے ایک کوشچن مارک آ سکتا ہے اگر ووٹنگ ریکارڈز اور نادرا ریکارڈز کو ہیک کر کے انفلوئنس کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ اسامہ خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.